धौलपुर में बालाजी हॉस्पिटल और सर्जरी सेंटर के संचालक पर मारपीट और अपहरण की कोशिश करने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। धौलपुर जिला मुख्यालय में बीती रात 3 सितंबर 2025 को करीब 9 बजे एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। माफलकापुरा तहसील सैपऊ निवासी श्री भगवान पुत्र कृष्ण कुमार, जो श्री ओम हॉस्पिटल में वार्ड बॉय के रूप में कार्यरत हैं, और उनके साथी भाव कृष्ण पर स्कॉर्पियो RJ 11 PA 3071 और एक एम्बुलेंस नंबर RJ 11 PA 1414 में सवार कुछ लोगों ने मारपीट और अपहरण की कोशिश की। यह घटना गोविंद नगर बीडी जिंदल के अस्पताल के पास डॉक्टर राजेश गोयल के अस्पताल के सामने हुई। पीड़ित श्री भगवान के अनुसार हमलावरों में वीरेंद्र पोसवाल पुत्र रामवीर, डॉक्टर अनित जायसवाल, हंसराम, विष्णु, समीर, छोटू, बंटी, बॉबी और अन्य शामिल थे। आरोपियों ने गाड़ी रोककर गाली गलौज की और धमकी दी और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने बताया कि यह विवाद बालाजी हॉस्पिटल और सर्जरी सेंटर द्वारा मरीजों को उनके अस्पताल में भेजने को लेकर हुआ है, और हमलावरों ने कथित तौर पर अपहरण की कोशिश भी की, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बचाव और भीड़ इकट्ठा होने पर वे मौके से भाग गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। पीड़ित श्री भगवान ने कोतवाली थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, और आज पीड़ित श्री भगवान, उनकी मां चमेली और अन्य परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निष्पक्ष जांच और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित श्री भगवान ने कहा है कि हमलावरों ने हमें जान से मारने की धमकी दी है और अपहरण की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि इन मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। उनकी मां चमेली ने भी घटना पर दुख जताते हुए पुलिस की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू करने की बात कही गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो और प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यवाही आगे शुरू कर दी है। मेरा नाम चमेली है और उमरारी पंचायत में आशा सहयोगी के पद पर लगी हूँ। और सर मैं 1 साल पहले बीरो पोसवाल ने, बजरंग वाले हॉस्पिटल वाले ने मेरे पास फोन किया कि जो सरकारी हॉस्पिटल तो मरीज लाई जाएंगी तो मैं जान से मार दूंगी तुझे, और मेरे हॉस्पिटल नहीं मरीज लाओगी तो मैं मेरे हॉस्पिटल मरीज लाओ तुम, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। सर मेरा दिल गवाही नहीं देता है कि मैं किसी गरीब का नुकसान करूं। क्यों? कि गरीबों का पैसा है नहीं है प्राइवेट के लिए, मैं तो सरकारी ही कराती हूँ, और उसी वजह से मैं नहीं ला रही हूँ। तो मेरा बच्चा वोट ही कर रहा है, उसका मानने के लिए धमकी दी है, कल गाड़ी चढ़ा दी मेरे बच्चे पे और गुंडे पे गुंडागर्दी करवाई है, बच्चे की मेरे की मारपीट करवाई है सर। और सूचना पुलिस में दी है, कोतवाली में कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है सर। पोसवाल ने जान से मारने की धमकी दी है, कल बच्चे को मारा है। मैं डॉक्टर अनुराग सिंह MBBS MS बालाजी हॉस्पिटल बजरंग हॉस्पिटल का मालिक है। वीरू जान से मारने की धमकी देता है, गाड़ी लगा देता है, पीछे जब केस करने जाते हैं तो परेशान कर रखा है। कल बच्चे को मारा है। मामले को लेकर आपने कोई प्राथमिकी दर्ज कराई हो, किसी अधिकारी को सूचना दी हो क्या? हाँ, कोतवाली को सूचना दी है हमने सर। क्या कहा उन्होंने कहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाँव माफलपुरा, मैं श्री ओम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, और मैं अपने श्री ओम हॉस्पिटल से अपने रूम पर जा रहा था, तभी अचानक वीरेंद्र पोसवाल और अनित जायसवाल दोनों मुझे आके मेरा रास्ता रोका दोनों ने, और मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, और थोड़ी देर में लड़के बुला लिए, उसने मेरी मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर चला गया। कब की घटना है ये? कल रात की 8:30 बजे करीब की है। इस मामले को लेकर आपने पुलिस प्राथमिकी? हाँ, इस मामले को लेकर मैंने कोतवाली में भी एक एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई। कंचनपुर थाना क्षेत्र में 1 सप्ताह पहले हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी का सिर मुंडवाकर घटनास्थल पर जुलूस निकाला, और थाना प्रभारी अनूप सिंह के अनुसार 25 अगस्त को लालोनी निवासी कुलदीप पर गोली चलाई गई थी। घायल कुलदीप ने अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस को बयान दिया था। पीड़ित ने बताया कि गाँव लौटते समय रास्ते में आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और गोली मार दी। हेड कांस्टेबल कपिल शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने भरतपुर जिले के घड़ी बजाना थाना क्षेत्र के सिंगरावली गांव निवासी अतर सिंह पुत्र उदय सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी का सिर मुंडवाकर घटनास्थल पर जुलूस निकाला, और थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। लगातार बारिश से पक्के मकान की दीवार गिरी, परिवार बाल बाल बचा।
बसेड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश ने ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा दी है। ग्राम पंचायत खिड़ोड़ा के गांव मट सीता में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। यहां बीती रात करीब 1 बजे अचानक एक पक्के मकान की दीवार ढह गई। यह हादसा गांव निवासी सतीशपुरी पुत्र टीकमपुरी के मकान में हुआ है। दीवार गिरने की जोरदार आवाज से आसपास के लोग भी घबराकर मौके पर पहुंच गए और गनीमत रही कि जिस समय यह दीवार गिरी उस वक्त परिवार के सदस्य घर के दूसरे हिस्से में सो रहे थे, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। दीवार गिरने से घर के सामान को भी नुकसान पहुंचा है और पीड़ित परिवार ने बताया कि इस घटना से उन्हें हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एकजुट होकर मौके पर पहुंचे और मदद की। सूचना पर स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। गाँव के लोगों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण कई पुराने और कमजोर मकानों को खतरा बना हुआ है और ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे परिवारों के लिए तुरंत सर्वे कराकर राहत प्रदान करने की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। रात के समय में दीवार गिर गई तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी। आवाज़ आने के बाद में हमें सब गांव वाले आके इकट्ठे हुए तो देखा कि दीवार गिर चुकी है और उस दीवार में बहुत अलमारी, कमरे की अलमारी भी थी, उसमें बहुत सामान था। उस पूरा सामान उसमें दब चुका है और ये मठ खिड़ौरा तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर। आपका नाम? सतीशपुरी नाम है। शिक्षक दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया सम्मानित। जगदीश पुरोहित और राम प्रकाश को किया गया सम्मानित। शिक्षक दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह भदौरिया के मुख्य आतिथ्य में प्रदेश का कांग्रेस कमेटी कार्यालय जयपुर के सभागार में राजस्थान के सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया और शिक्षक प्रकोष्ठ धौलपुर के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि धौलपुर जिले से जगदीश पुरोहित और राम प्रकाश शर्मा सेवानिवृत्त अध्यापकों को प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय जयपुर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें कि पूरे राजस्थान से प्रत्येक जिले से 2-2 शिक्षकों को बुलाया गया था और धौलपुर जिले से विधायक रोहित बोहरा की अभिशंसा पर दोनों शिक्षकों का चयन किया गया। इस अवसर पर धौलपुर जिले से जयपुर कार्यक्रम में विजय शर्मा जिला अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ धौलपुर, रामेश्वर शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष धौलपुर, प्रमोद शर्मा भूरा पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस धौलपुर और जिला संरक्षक अजय शर्मा, जगदीश पुरोहित, दिनेश शर्मा, राम प्रकाश शर्मा आदि समारोह में उपस्थित होकर भाग लिया। सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षकों को कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने बधाइयां दी। धौलपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन पर गुरुवार रात विशेष सुरक्षा अभियान चलाया गया और सभी थानों की पुलिस टीमों ने रात 8 से 10 बजे तक पैदल गश्त की। थाना अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त की और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों से सीधा संवाद किया गया और पुलिस टीमों ने संदिग्ध लोगों की तलाशी ली और पूछताछ की। एसपी सांगवान ने बताया कि गश्त का मुख्य उद्देश्य जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत करना था, साथ ही अपराधियों पर नजर रखना भी था इसका लक्ष्य। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वह उनकी सहायता और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है और फुट पेट्रोलिंग से अपराध रोकने में मदद मिलती है। यह पुलिस और समाज के बीच संवाद को मजबूत बनाती है। इस तरह की गश्त से असामाजिक तत्वों में भय का संचार होता है, साथ ही नागरिकों को सुरक्षा का एहसास भी होता है। जयपुर में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न श्रेणी की प्रमोशन परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। 30 और 31 अगस्त को हुई इन परीक्षाओं में कुल 159 पुलिसकर्मी सफल हुए। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की प्रमोशन परीक्षा में 9 अधिकारी पास हुए हैं। इनमें आशुतोष चारण, अनूप सिंह, राम अवतार मीणा, परमजीत पटेल, गंभीर कंसाना, राम नरेश मीणा, वीरेंद्र मीणा और छवि फौजदार शामिल हैं। ये सभी 8 से 10 सितंबर तक जयपुर में होने वाले आउटडोर और इंटरव्यू परीक्षा में शामिल होंगे। धौलपुर में हेड कांस्टेबल से ASI की परीक्षा में 67 पदों के लिए 107 हेड कांस्टेबल सफल हुए हैं। बल शाखा प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के अनुसार इन सभी की आउटडोर परीक्षा 9 सितंबर को पुलिस लाइन भरतपुर में होगी। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की प्रमोशन परीक्षा में 9 पदों के लिए 43 कांस्टेबल उत्तीर्ण हुए हैं। वरिष्ठ लिपिक राहुल कंसाना ने बताया कि सफल हुए सभी कांस्टेबल 13 सितंबर को भरतपुर में आउटडोर परीक्षा में हिस्सा लेंगे। सखवारा ग्राम पंचायत में RCC निर्माण को लेकर विवाद, सरपंच और सचिव की दादागिरी का ग्रामीणों ने किया विरोध। सखवारा ग्राम पंचायत में RCC
प्रबलित कंक्रीट निर्माण कार्य को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। स्थानीय लोगों ने सरपंच और सचिव पर दादागिरी का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि आरसीसी निर्माण में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते उन्होंने सख्त रुख अपनाया। विरोध के दौरान उस स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब सरपंच द्वारा कथित तौर पर आरसीसी को ट्रैक्टर से उखाड़ने का प्रयास किया गया और गुस्साए ग्रामीणों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर पारदर्शिता की कमी और मनमानी का आरोप लगाया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा अभी भी बरकरार है। इस घटना ने पंचायत में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है और ग्रामीणों ने उचित जांच और कार्यवाही की भी मांग की है। धौलपुर में जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन और FEA फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी के संयुक्त प्रयास से तगावली और छावनी के बाद कोलारी में तीसरे स्किल डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ हुआ। जिले के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार मुक्त बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया गया। इस केंद्र के माध्यम से युवाओं को 1 वर्ष तक निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें शामिल है इंग्लिश स्पोकन, कंप्यूटर ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रैक्टिस, डिजिटल साक्षरता, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। केवल प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि हर केंद्र पर एक युवा को शिक्षक नियुक्त कर रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। शुभारंभ अवसर पर FEA के मैनेजर मनोज कुमार और जगन फाउंडेशन के निदेशक दुष्यंत अशोक शर्मा ने इस पहल को धौलपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और आने वाले समय में और अधिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने की घोषणा की। यह पहल न केवल युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त भविष्य की ओर भी अग्रसर करेगी। सोमनाथ मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाया, JCB से नष्ट की गई बाजरा की फसल। राजाखेड़ा क्षेत्र के जेरिहा नंबर 1 में स्थित सोमनाथ मंदिर की 14 बीघा 5 विश्वास जमीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा बोई गई बाजरा की फसल से JCB मशीन से नष्ट कर जमीन को मुक्त कराया गया। यह कार्यवाही तहसीलदार दीप्ति देव के नेतृत्व में 26 अगस्त 2025 को जिला कलेक्टर के निर्देश पर की गई। बताया गया कि लक्ष्मण सिंह तोमर ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर को पत्र लिखकर मंदिर की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने की मांग की थी। इस पर राठौर ने जिला कलेक्टर धौलपुर को पत्र लिखा, जिस पर जिला कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार दीप्ति देव ने भू अभिलेख अधिकारियों सुरेश चंद्र, चरण सिंह, संजय सिंह, पटवारी आकाश और पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। जांच में पाया गया कि 14 बीघा 5 विस्वा जमीन में से 9 बीघा पर अतिक्रमणकारियों ने बाजरा की फसल बो रखी थी। तहसीलदार ने JCB मशीनों से फसल को नष्ट कर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भामतीपुरा में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चोरी में करीब 1 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर समेत कीमती सामान चोरी हो गया। पीड़ित वैभव तिवारी ने कोतवाली थाने में शिकायत दी है। उन्होंने बताया है कि उनके मोहल्ले में 2 मकान हैं। जिस मकान में चोरी हुई है उसमें उनके पिताजी ब्रजमोहन शर्मा रहते हैं। 2 दिन से पिताजी की तबीयत खराब थी, जो उनके नए मकान में रहने के लिए आ गए। ऐसे में उनका मकान सूना था और शिकायत में बताया गया कि चोरों ने मकान के ताले तोड़कर घर में रखी 1 लाख रुपए की नकदी के साथ सोने और चांदी के गहनों को पार कर दिया। पीड़ित ने बताया कि 15 दिन पहले 26 अगस्त को उनके भाई के बगल के मकान में भी चोरी का प्रयास किया गया था और पीड़ित ने पुलिस से आसपास के CCTV फुटेज की जांच करने की मांग की है। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से स्थानीय निवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चकोली संस्थान का 27वां छात्रवृत्ति और सम्मान समारोह हुआ संपन्न। दीपक की तरह जलकर समाज को रोशनी देने का काम करता है शिक्षक। उक्त वक्तव्य पर राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने यह बात कही। डॉक्टर सिंह चकोली शैक्षणिक और सामाजिक विकास समिति के 27वें वार्षिक छात्रवृत्ति और सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक सदैव अपने छात्र के हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करता है और जब उसका छात्र समाज में उच्च स्थान पर पदस्थापित हो जाता है तो वह एक शिक्षक के लिए सबसे गौरवपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समिति पिछले 27 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है। निश्चित रूप से डॉक्टर AP शर्मा ने समिति के लिए जो सपना देखा था, समिति के पदाधिकारियों से पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर समिति के संरक्षक पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि समिति अपने मूल आदर्श पर कार्य कर रही है और यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 2 छात्रों के साथ शुरू किया गया छात्रवृत्ति का अभियान 27 वर्षों से निरंतर जारी है।
और वर्तमान में 30 छात्रों को समिति की ओर से उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि मेरी कोशिश है कि मैं अपने पूजनीय पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर AP शर्मा के आदर्श पर चलते हुए जिस प्रकार उन्होंने अपने पिताजी के नाम से स्थापित की समिति को आगे बढ़ाया है, मैं उनके इस कार्य को और आगे ले जाऊं। कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि उनके पिताजी का एक ही सपना था कि धन की आवाज में किसी होनहार विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके लिए पिताजी ने समिति का गठन किया था और हम भाइयों का प्रयास रहेगा कि यह समिति इसी प्रकार निरंतर चलती रहे। समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि समिति मूल भावना जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करती है। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा ने कहा कि डॉक्टर अंबिका प्रसाद शर्मा वह व्यक्तित्व से थे जिन्होंने धौलपुर में धन के अभाव में कमी किसी होनहार विद्यार्थी की उच्च शिक्षा को बंद नहीं होने दिया। आने वाली पीढ़ी को हमें उनके बारे में साहित्य के रूप में जानकारी देने की आवश्यकता है। समारोह में डॉक्टर RRL शर्मा, महेश कुमार गोगना, डॉक्टर महावीर दुबे, वीरेंद्र कुमार त्यागी ने भी छात्रों को अपना आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को मिली छात्रवृत्ति। प्रिया शर्मा, मदन गोपाल, मोनिका, रोशनी, राघव, सलोनी, प्राची शर्मा, शुभी शर्मा, तनु शर्मा, नौरीन खान, आरती, पूजा, शालू, आरती, कशिश यादव, रचना, शिवानी, राधा कुमारी, संध्या, पूजा, राजगिरी प्रजापति, हरिशंकर, सपना कुमारी, नियति, भावना कुमारी, मोहिनी, सुमित कुमार, शिवानी झा, स्मृति उपाध्याय व सौरभ मौजूद रही। समारोह का संचालन रंजित दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर समिति के महासचिव राजेंद्र सिंह रासोरिया, चंद्रमोहन पारासर, अनिल मिश्रा, डॉक्टर विनोद गर्ग, मोहम्मद जाकिर हुसैन, वीरेंद्र कुमार त्यागी, संजय अग्रोहा, जितेंद्र सिंह रासोरिया, कैलाश त्यागी, रेखा चौधरी, सुरभि रासोरिया, अमित सिंह, पूजा नरसल, शांति, चंद्रमोहन त्रिवेदी, जयवीर पोसवाल, अक्की मुख्य रूप से मौजूद थे। अंत में समिति के कोषाध्यक्ष गौरव गर्ग ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। धौलपुर में स्वर्गीय महेश भार्गव की पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण व श्रद्धांजलि कार्यक्रम। धौलपुर में मचकुंड रोड पर मंजरी फाउंडेशन, एक्सप्रेस क्लब और चंबल प्रेस क्लब द्वारा वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी स्वर्गीय महेश कुमार भार्गव की पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण व श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान किया है और भार्गव के संस्कारों व पत्रकारिता में योगदान को याद किया। विशिष्ट अतिथि वेद प्रकाश गुप्ता ने उनके समाज सेवा कार्यों और शिक्षाविद अरविंद शर्मा ने उनकी समाजवादी विचारधारा, धौलपुर को जिला बनाने में भूमिका और आपातकाल में सिद्धांतों की दृढ़ता को सराहा। शर्मा ने भार्गव के जीवन पर लेक्चर सीरीज की मांग की है। शिक्षाविद वीरेंद्र त्यागी ने उनके मार्गदर्शन को प्रेरणादायी बताया है और चंबल प्रेस क्लब अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया ने भार्गव के जीवन को पुस्तक में संकलित करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में 11 वृक्ष लगाए गए हैं और एक्सप्रेस क्लब अध्यक्ष एडवोकेट अतुल कुमार भार्गव ने आभार व्यक्त किया है। उपस्थित लोग सुरेश चंद्र शर्मा, राजेंद्र सिंह राजौरिया, प्रशांत हुंडावाल, महंत कृष्णदास, सुमेंद्र तिवारी, ब्रजेश मुखरिया, संजीव श्रीवास्तव, नरेंद्र तोमर, राजेंद्र शर्मा, सुबोध गुप्ता, मुकेश राणा, राहुल राणा, चंद्रमोहन त्रिवेदी, कुलदीप सिंह परमार, गौरव शुक्ला, नरेश लवानिया, विनोद तिवारी, सुबोध जैन, अमन भार्गव, संजय अग्रोहा, अमित मुदगल, रामदत्त श्रोतिया, सत्यवान वैसला, रवि शिवहरे, अविनाश शास्त्री, देवप्रकाश गुप्ता, बाल्टी कंचन आदि रूप से मौजूद थे। महाकालेश्वर मेले में ब्रज फॉक कार्यक्रम, कलाकारों की प्रस्तुतियों ने बांधा समा। सरमथुरा कस्बे में चल रहे श्री महाकालेश्वर बाबा के लक्खी मेले में गुरुवार को ब्रज फॉक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। समृद्धि इवेंट ग्रुप और मथुरा से आए जीतू ब्रजवासी एंड पार्टी के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी मनोहारी झांकियां सजाई गई। मोरकुटी झांकी मुख्य आकर्षण रही, जिसमें राधा कृष्ण रूपी कलाकारों ने उंगली पर थाली घुमाते हुए मोर नृत्य कर सभी को भक्ति में सरोवर कर दिया। वहीं एक कलाकार ने सिर पर 7 मटके रखकर नृत्य कर खूब तालियां बटोरी। कलाकारों ने गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, काना मोर बनायो और मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं जैसे भावपूर्ण भजनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। पूरे पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और श्रोता झूमने को मजबूर हो गए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी अमन चौधरी, तहसीलदार महेश सिंह चौहान, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल, व्रत अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा, थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली ने महाकाल बाबा की पूजा अर्चना कर की मांगी खुशहाली। मेले की व्यवस्थाओं की सराहना।
सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में चल रहे प्रसिद्ध बाबा महाकाल मेले में गुरुवार को पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली ने बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं से रूबरू होकर उनका हालचाल जाना और मेले की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। पूर्व सांसद ने मेला मंच पर पहुंचकर बाहर से आए कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों का आनंद लिया और तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी अमन चौधरी, तहसीलदार महेश सिंह चौहान और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल सहित अधिकारियों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए कोहली ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति की पहचान है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ते हैं और परंपराओं को जीवंत बनाए रखते हैं। उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं की जमकर सराहना करते हुए नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दिया। विशेष रूप से थाना प्रभारी कृपाल सिंह और उनकी टीम को कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने पर सम्मानित किया गया। वहीं नगर पालिका द्वारा सफाई, लाइट और मंच और दुकान आवंटन जैसी व्यवस्थाओं को संभालने वाले सभी कार्मिकों और अधिकारियों का भी स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता धीर सिंह जादौन, व्रत अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा, लाखन सिंह, भूदेव शर्मा, राजेश यादव, गोपाल सिंह, सचिन शर्मा, साहिद परवेज, नितिन शर्मा, बाबूलाल कुलश्रेष्ठ भक्तिमय भजनों की धुनों पर झूमे पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली। सरमथुरा कस्बे में चल रहे प्रसिद्ध बाबा महाकाल मेले के अंतर्गत गुरुवार रात्रि को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सरोवर कर दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे धौलपुर जिला प्रभारी और पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली, जिन्होंने मंच पर प्रस्तुत भजनों की मधुर धुनों पर जमकर नृत्य किया और कलाकारों के साथ लठमार होली खेलकर उपस्थित जनसमूह का उत्साह दुगना कर दिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद कोहली ने कहा, महाकाल नगरी के इस भव्य आयोजन को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हम श्रीधाम वृंदावन में हो। कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं काबिले तारीफ हैं और सरमथुरा कस्बा में इस दिव्य संस्कृति का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने आगे कहा कि हर कलाकार के भीतर अलग ही कला होती है और कला कभी किसी की गुलाम नहीं होती। ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से हमारी परंपराओं को पहचान मिलती है और कलाकारों को भी मंच मिलता है। बाबा महाकाल मेले के इस कार्यक्रम ने जहां दर्शकों को भक्ति रस में डुबोया, वहीं सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का भी संदेश दिया। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा रोड पर बरसात से सड़कें कटी, 3 ओवरलोड वाहनों के फंसने से लगा जाम। धौलपुर के राजाखेड़ा रोड पर लुहारी और सांडा के बीच भारी बारिश के कारण सड़क कट गई, जिससे 3 ओवरलोड वाहन आमने सामने फंस गए। इस घटना से मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर भंडारे का आयोजन, सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी की ग्रहण। सरमथुरा कस्बे में शुक्रवार को गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। भक्तों ने गाजे बाजे और जयकारों के बीच गणपति बप्पा मोरिया को विदा कर खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की ओर से भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसी क्रम में चांदपुरा हाउस स्थित गणेश भक्त गोपाल सिंह जादौन के निवास पर भी भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भी सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और सामूहिक रूप से गणपति बप्पा की जयकारों के साथ उत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम में राजेश यादव, राधेश्याम सिंह, भूदेव शर्मा, पवन शर्मा, दिलीप सिंह, मनोज गोयल, प्रशांत सिंह, मदन मोहन सेन, देवेश, मदन मोहन गौड़ और शिव सिंह मीणा, बबलू, सिंटू, डालचंद जादौन, संजय पारसर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में ईद मिलादुन्नबी का भव्य जुलूस, हजारों ने दी एकता की मिसाल। धौलपुर में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। हजारों मुस्लिम भाइयों ने गंज, पुराना शहर, फूटा दरवाजा, हरदेव नगर, जिगन चौराहा, सराय गजरा, गड़रपुरा होते हुए सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जुलूस में शिरकत की। जुलूस में ऊंट घोड़े की सवारी के साथ शहर काजी मोहम्मद मतीन खान गौरी और सदर जलाउद्दीन खान का पुष्प माला व पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। बारिश के बावजूद बाड़ी पसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, नवाब, बसई, नादनपुर आदि क्षेत्रों से आए हजारों लोगों ने एकता का परिचय दिया। सुखदेव कांकोलिया की धौलपुर से रिपोर्ट।